गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम आजम शाह है और मैं अपने चैनल एड्यूवर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग है। ठीक है, उससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ना कुछ हम इंट्रोडक्शन दे देते इस चैनल के बारे में। ठीक है, एड्यूवर्स क्लासेस में जो आपको है कि क्लास 6 to 10 CBSE बोर्ड, क्लास 6 to 10 CBSE बोर्ड का यहाँ पर मैथ और SST और साइंस का यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद भी यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, क्लास 11 12 की भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। क्लास 11 एंड 12 भी जो हो सकता है यहाँ पर क्लास का फैसिलिटी अवेलेबल कराई गया, वो भी सिर्फ क्या होगा स्ट्रीम के लिए, सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस डाले जाएंगे। ठीक है, और ये बात हो गई चैनल से रिलेटेड। ठीक है, और इसके अलावा बाहरी, जैसे कि आप अगर हम बाहर देखते हैं तो इंस्टाग्राम में जो आता है, तो इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, edu-verse-क्लासेस, ये आप इसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक पेज भी क्रिएटेड किया गया है, इसका नाम भी एड्यूवर्स क्लासेस से ही रखा गया है। तो ये सब चीज फेसबुक को आप लाइक कर सकते हैं पेज को, और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। कुछ कुछ जानकारी जो हमारी होगी हम उसमें इंस्टाग्राम पर भी डाल सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पेज पे हम कई बार क्या होगा लाइव भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज को आप चाहे तो फॉलो करके रख सकते हैं। और ये जो चैनल एड्यूवर्स क्लासेस है, ठीक है, आपको बता दिए 6 से लेकर 10 सीबीएसई बोर्ड का जो भी होगा, टोटल तरह का जो भी प्रॉब्लम होगा, मैथ, साइंस, एसएसटी से चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या फिर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई जो होगा हमारा, हम इसमें चैनल में इसमें कराया जाएगा। ठीक है, और क्लास 11 12 सिर्फ साइंस का यहाँ पर पढ़ाई होगा। ठीक है, और चैनल बता दिए गए, इंस्टाग्राम चैनल जो हमारा है कि वो एड्यूवर्स क्लासेस है, और फेसबुक पेज जो हमारा है वो भी एड्यूवर्स क्लासेस है। ठीक है, आप चाहे तो यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है कि एकदम आज ही सब्सक्राइब करना है चैनल को। आप पहले वीडियो देखिए, 2-3 वीडियो, उसके बाद आपको अच्छा लगे तब चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई तरह का दिक्कत हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहा, कोई भी सब्जेक्ट अगर रिलेटेड प्रॉब्लम रहा हमको, तो ये नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको रहा, अगर चैनल से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम लगा या फिर कोई चैप्टर्स आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो हमारा नंबर है इस पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करके सिर्फ मैसेज के माध्यम से आप मैसेज दे सकते हैं। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग है। ठीक है, चलिए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 जो हमारा क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है। ठीक है, देखिए पहला जो चैप्टर का नेम रखा गया बोला कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो बोलता है जो मैटर जो हमारा होगा पूरा सराउंडिंग्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो चीज होता है स्टार्टिंग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीधा बात पहले क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हम लोग समझिए कि आसपास का जो भी हमारा नेचर जो हमको देखने के लिए मिलता है वो पूरा हमारा सराउंडिंग होता है। ठीक है, लेकिन मैटर क्या होता है वो ओरिजिनली हम उसको कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन उसमें क्या बताया, बोलता है एवरीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, बोलता है दुनिया में कोई भी चीज हो जो क्या करता है, एक स्पेस या फिर मास ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे ये बोर्ड पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है मेरा, ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 1 kg 2 kg, कुछ ना कुछ इसका क्या हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ भी चीज, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, मेरा भी कुछ मास है, हम कुछ स्पेस ऑक्युपाई किए हैं, तो ये क्या हो सकता है, ये सब मैटर हो सकता है। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर हम दुनिया में ही बात करते हैं या फिर यूनिवर्स में बात करते हैं, तो सब कुछ ना कुछ प्लेनेट स्पेस ऑक्युपाई किया होगा, तो सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं इसमें, द एयर वी ब्रेथ
तो जो हम लोग हवा को जो सांस लेने में मदद करते हैं वो भी क्या हो सकता है, हमारा एग्जाम्पल ऑफ मैटर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्लांट्स आ सकता है, वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एंड एनिमल्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दुनिया में कोई भी चीज है तो सब क्या कर रहा है, मास ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो क्या होता है, मैटर होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या बोला, बोलता है अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट द पंच तत्व, ठीक है। देखिए बोलने का मतलब क्या बोलता है, जो अर्ली इंडियन फिलोसफर थे, ठीक है, मतलब कि जो मतलब भविष्यवाणी करते थे कि कुछ बात जैसे बोलते थे 10 में से कुछ बात बोले तो 8 सही हो गया, ठीक है। तो उसमें हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिलोसफर बोलते हैं, ठीक है। तो वो पिछले जमाना के जो फिलोसफर थे उन लोग क्या बोले कि मैटर को 5 एलिमेंट में डिवाइड किए, ठीक है। 5 एलिमेंट में डिवाइड करने के बाद वो उसको नेमिंग क्या दे दिए, द पंच तत्व, ठीक है। द पंच तत्व मतलब पंच मतलब 5 हो गया, और तत्व मतलब हम उसको एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 चीज में ये क्या क्या बांटे, तो बोलते हैं एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई, ठीक है। बोले 5 चीज ये बातें बोले, एयर, अर्थ, वाटर एंड स्काई, ठीक है। देखिए इनका कहने का मतलब क्या हो गया, एयर मतलब हवा हो जाता है हम लोग का, ठीक है। अर्थ मतलब हमारा जो पृथ्वी होता है, और वाटर मतलब पानी बोल सकते हैं, और फायर मतलब आग बोल सकते हैं, और स्काई मतलब आकाश बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बोल कहने का मतलब ये जो 5 चीजें बताएं, ठीक है। 5 चीज में सबसे पहला चीज जो होता है, मान चलिए हम रखते हैं अर्थ रखते हैं, ठीक है। पृथ्वी के बारे में हम जब बात करें तो पृथ्वी के अंदर ये 4 चीज हम लोग को हर हाल में देखने के लिए मिलेगा। एयर देखने के लिए मिल सकता है, वाटर देखने के लिए मिलेगा, फायर देखने के लिए मिलेगा, और स्काई देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसा चीज पंच तत्व में रख दिए कि उससे क्या हो सकता है, क्लियरली क्लासिफाई हो सकता है कि दुनिया में कोई भी चीज हमारा प्रेजेंट जो है वो क्या करता है, वो सब के सब क्या है, मैटर का हमको पदार्थ देता है, मतलब मैटर वो है हर हाल में, ठीक है, क्योंकि कोई ना कुछ स्पेस या फिर मास वो ऑक्यूपाई कर रहा है। अब देखिए अगला जो हमको चीज जो पढ़ना है इसमें ओरिजिनली, ठीक है, वो बोलता है मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो थे, जो हम मतलब कि हम लोग को जो चीज पढ़ना है ओरिजिनली में, उसका जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं वो मैटर को 2 प्रकार में डिवाइड किए। एक क्या बोले, एक फिजिकल में डिवाइड किए, और दूसरा क्या में किए, केमिकल प्रॉपर्टीज में डिवाइड किए, ठीक है। कहने का मतलब है कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो थे हम वो बोले कि जो मैटर को हम लोग 2 प्रकार में डिवाइड किए, एक बोले फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, और दूसरा क्या बोले वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। ये चीज आपको बढ़िया तरीका समझ में आया, ठीक है। मेरे तरफ से हमको पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। अगर आपको कोई तरह का दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं, या फिर अभी वीडियो में स्टार्टिंग में पहले ही हम बताएं एक नंबर आपको दिए हैं, अगर कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके यहाँ तक लिख सकते हैं। तो हम लोग मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे, वो क्या बोले 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, फिजिकल में बात करेंगे। देखिए ओरिजिनली क्या करेंगे, पहले हम मैटर लिख लेंगे, एक चार्ट बना करके आपको दिखा देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों लोगों को आसानी होता है समझने में। देखिए तो एक मैटर में हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या बोले थे, एक बोले फिजिकल होगा, और दूसरा बोले थे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए तो फिजिकली हम लोग क्या किस में बांट कर सकते हैं मैटर को, तो आप लोग नॉर्मली पढ़े होंगे। देखिए तो फिजिकली हम लोग 3 चीज में हम इसको बांट सकते हैं। पहला बोल सकते हैं क्या, सॉलिड होगा, दूसरा को हम लोग लिक्विड बोल सकते हैं, और तीसरा को हम लोग गैस बोल सकते हैं, ठीक है। अगर फिजिकल हम बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैटर का, तो देखिए 3 प्रकार में हम लोग डिवाइड कर दिए। एक क्या बोले हम, सॉलिड बोले, दूसरा लिक्विड बोले, और तीसरा गैस बोले, ठीक है। और वही बात करें अगर केमिकल प्रॉपर्टीज का, इसका 2 डिवीजन हम लोग करने के लिए होगा। देखिए तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज में जब बात की है तो एक होता है इसमें प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है मिक्सचर्स, ठीक है। आप फिजिकल प्रॉपर्टी में जब बात किए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी में बात किए तो बोलता है प्योर सब्सटेंस होगा और मिक्सचर होगा, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का भी 2 डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2 डिवाइड करने का मतलब इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट होता है और दूसरा कंपाउंड होता है। पहला हम लोग क्या बोले, अगर प्योर सब्सटेंस को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 प्रकार में डिवाइड होगा। तो हम लोग पहला बोलेंगे एलिमेंट, और दूसरा क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। वैसे मिक्सचर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला को हम लोग बोल सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा को बोल सकते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये हमारा ओरिजिनली क्या हुआ, एक चार्ट क्रिएट हुआ
कि मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में। पहला क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी था, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज था। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़े प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किए तो एलिमेंट और कंपाउंड में गया, और मिक्सचर को जब हम डिवाइड किए तो होमोजीनस मिक्सचर हुआ और हेट्रोजीनस मिक्सचर हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड में हम लोग क्या ले सकते हैं, बेंच ले सकते हैं, बेंच हो सकता है, कोई भी चीज, जैसे फिर पॉट भी हो सकता है। ठीक है, जो भी क्या कह रहा है सॉलिड के फॉर्म में, नॉर्मली जानते हैं सॉलिड किस फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड में बात करेंगे तो सीधा सीधी एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या, वाटर का ले सकते हैं। और वहीं अगर हम क्या बात करते हैं, गैस का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो गैस में एग्जांपल हम क्या लेंगे, एयर ले सकते हैं, एयर भी एक प्रकार का गैस हमारा हो सकता है, या फिर और क्या ले सकते हैं, सीएनजी ले सकते हैं, एलपीजी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब जो हमारे घर में खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो सब क्या है, गैस का एक प्रकार का फॉर्म हमको देता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया। अब आते उधर केमिकल प्रॉपर्टी में, तो बोला प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, देखिए प्योर सब्सटेंस मतलब ऐसी समझ में आ रहा है, कोई चीज पूरा प्योर होना चाहिए। ठीक है, कोई तरह का उसमें मिलावट नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर मतलब क्या कि कुछ मिलावट अगर हम कर देते हैं, एक या दो से अधिक कुछ मिलावट उसमें मिला देते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, देखिए अभी इसको क्या कर सकते हैं, पूरा डिफिनेशन के साथ अभी हम लोग डिटेल में अगला चैप्टर जो इज मैटर अराउंड अस प्योर है, उसमें हम पूरी तरीका से बेहतरीन तरीका से उसको पूरा बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मली आपको समझाने के लिए चैप्टर के स्टार्टिंग में, इसलिए ये सब बता रहे हैं आपको। ठीक है, एलिमेंट, देखिए प्योर सब्सटेंस में बोला एलिमेंट और कंपाउंड। देखिए एलिमेंट मतलब क्या, एक चीज कोई होता है। ठीक है, एक चीज का एग्जांपल ले सकते हैं पीबी, जो लीड का मेरा फॉर्मूला है, या फिर एग्जांपल के तौर पर O2 रख सकते हैं, ऑक्सीजन जो हमें सांस लेने में मदद करता है। ठीक है, और कंपाउंड में जब बात करेंगे तो दो मिल के बनता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बात कर सकते हैं, H2 प्लस O2 करते हैं तो हमारा क्या बनता है, H2O बनता है, जो कि वाटर का फॉर्म होता है। तो ये क्या करता है, कंपाउंड बनाता है, दो एलिमेंट को मिलाकर कोई चीज बनता है, तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर बात की, एक होमोजीनस मिक्सचर था, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर था, तो ये सब चीज पढ़े होंगे पीछे, लेकिन तब पर भी एक एग्जांपल लेकर समझा देते हैं। देखिए तो होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हम क्या किए, दो चीज मिक्स कर दिए इसमें। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर किए। ठीक है, अब देखिए सॉल्ट प्लस वाटर हम इसको मिक्स कर दिए बढ़िया तरीका से, एकदम घोल दिए बढ़िया तरीका से, तो वो क्या हो जाएगा, नींबू पानी या फिर नमक पानी का एक एहसास हमको दे सकता है। ठीक है, अगर हम उसको आपको बोलेंगे कि आप सेपरेशन करके उसको बताइए, तो आपसे वो सेपरेशन हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। ठीक है, आपको मशीन की जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, फिजिकली जो चीज अगर सेपरेशन नहीं हो सकेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, मतलब हम लोग अपने आप से खुद नहीं कर सके, अगर मशीन के द्वारा से करेंगे तो वो भले ही हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरा डेवलप करी है, लेकिन अगर नॉर्मली अगर हम लोग खुद अपने से बात करेंगे, अगर बात करते हैं फिजिकली तरीका से, जैसे हम अपने हाथ से कोई तरीका से उसको कर लिया अलग, तो वही अगर क्या होगा, सॉल्ट वाटर अगर हम ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो आपको बोलेंगे अगर आप सेपरेट करके दिखाइए, तो आप उसको सेपरेट कर सकिएगा, नहीं कर सकिएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। और जस्ट उसका अपोजिट पढ़ेंगे क्या, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में उसको बोल सकते हैं ऑयल प्लस वाटर। आप तेल और पानी को कभी मिलाइए, वो क्या होगा, आपस में मिक्स कभी नहीं होगा। ठीक है, जो ऑयल होगा वो क्या करेगा, ऊपर तरफ रह जाएगा, और पानी नीचे तरफ रह जाता है। ठीक है, उसको फिजिकली तरीका से हम आराम से क्या कर सकते हैं, उसको निकाल करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, कोई मशीन का हमको उसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिजिकली तरीका से क्या हो सकता है, जो चीज सेपरेट हो सकता है उसको हेट्रोजीनस मिक्सचर, और फिजिकली तरीका से जो नहीं सेपरेट हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, आप चाहे जिसका चार्ट बना दे ये वाला, और एग्जाम्पल साथ में दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको आसानी होगा। देखिए हम जो पढ़ाते जा रहे हैं लाइन से, आप उसका एकदम एक बेहतरीन तरीका से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, आपको बहुत फायदा करेगा एग्जाम में, या फिर ये एग्जाम दे रहे या फिर कहीं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाइएगा आके आप लोग, तो उसमें भी क्या सकता है, बहुत फायदा कर सकता है। ठीक है, यही बेसिक बेसिक सवाल पूछता है, तो आप इसका चार्ट बना करके साथ में एग्जाम्पल लिख लीजिए, और इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं।